जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो कतर वीज़ा से रिलेटेड है। इसमें हमारा मतलब वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या फेजेस होते हैं और किस स्टेज पे जाके क्या स्टेटस होता है और उसका मतलब क्या आता है। ये डिटेल में वीडियो बनाई है मैंने। तो इसमें दो फेजेस हैं। मतलब पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे जो हमारा वीज़ा फ़ाइल किया होता है उस पर हम स्टेटस किस तरह चेक करते हैं और स्टेटस का मतलब क्या होता है। और फिर इसके बाद जो है कतर वीज़ा सेंटर मतलब QVC जब हम मेडिकल के लिए जाते हैं तो उसमें मेडिकल के स्टेटस किस तरह चेक किए जाते हैं और उनका मतलब क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है मतलब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं माइंड में। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मतलब हम मिनिस्ट्री ऑफ कतर की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है कतर, उसकी वेबसाइट पे हम जाएंगे। MOI कतर लिखें आप तो ये सामने ये आ जाएगा। आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, MOI कतर। ठीक है। इसमें जब आप ये आएंगे फर्स्ट नंबर पे ये है इंक्वायरीज़, इसमें आपने चले जाना है। और ये नीचे सेकंड नंबर पे कॉलम में है वीज़ा सर्विसेज। वीज़ा सर्विसेज में ये वीज़ा प्रिंट इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग है। और इसी में आप देखेंगे तो लास्ट नंबर पे ये QVC का है। मतलब आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और अलग से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है हम वीज़ा इंक्वायरीज़ और प्रिंटिंग पे रहेंगे। इसके बारे में जो वीज़ा हमारा स्टेटस है वो सारा इसमें चेक करेंगे। ठीक है। आपने वीज़ा वगैरह फ़ाइल किया हुआ है तो आपने स्टेटस वगैरह उसके चेक करने हैं तो इसमें चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर जो है वो अपना लिखेंगे। और जो मैं अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद जो है मैं अपनी मतलब पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट की है और फिर नीचे ये कोड है, सब हर बार डिफरेंट होता है। ये कोड लिख के आपने सबमिट कर देना है। सबमिट किया तो आपके सामने ये वीज़ा नंबर आ गया। ठीक है। और ये बाकी उसके नीचे स्टेटस आ गया। तो ये स्टेटस मेरा ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट लिखा आ रहा है। इसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे कतर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आके वीज़ा मेरा एक्सटेंड हो चुका है और QID मतलब कतर ID बन गया हुआ मेरा। तो वीज़ा एक्सटेंड जब हो जाता है तो फिर उसके बाद ये स्टेटस चेंज हो जाता है। उसके अलावा भी जब हम वीज़ा फ़ाइल करते हैं शुरू में तो यहाँ पे स्टेटस में तब हमारा आ रहा होता है अंडर प्रोसेस। ठीक है। जब अंडर प्रोसेस आ रहा होता है फिर उसके बाद जब हम उसके मेडिकल वगैरह की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं QVC पे जाके तो फिर यहाँ पे वो चेंज हो जाता है अंडर आउटसाइड प्रोसेस। अंडर आउटसाइड प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ से अब जो फर्दर हमारा प्रोसेस है वो दूसरे किसी इदारे के पास जो है उसके पास प्रोसेस में जब उनकी तरफ से वो कंप्लीट होगा तो फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपडेट करती है। अब मिसाल के तौर पे आपने जब अपना मेडिकल का अपॉइंटमेंट ले लिया और उसके बाद फिर आपने मेडिकल अटेंड किया, अपना फिंगरप्रिंट किए और बाकी सारी चीज़ें मेडिकल वगैरह दे दिया तो फिर यहाँ पे आ जाता है अंडर आउटसाइड प्रोसेस। नीचे लिखा आ जाएगा वर्कर फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स रिसीव फ्रॉम आउटसाइड। तो ये ऊपर आप स्क्रीनशॉट देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये QVC की वेबसाइट जो है मतलब इस पर आप तब भी जाएंगे जाके चेक कर सकते हैं जब आपने मेडिकल वगैरह अपना शुरू कर दिया हो। तो उससे पहले जो हम मतलब इसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे रहते हैं, इस पर आपको स्टेटस जो है टोटल वो सारा मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद दूसरे फेज़ में हम टोटल जो है वो प्रोसेस के बारे में बात करें, मेडिकल के क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या प्रोसेस होता है, किस तरह होता है। उसके बाद जब आपका मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो गया फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड हो गई मतलब कतर अथॉरिटीज़ को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो आपका मेडिकल अगर ओके है तो यहाँ पे फिर वो आ जाता है रेडी टू प्रिंट। और फिर नीचे उस पर लिखा आ जाएगा कि मतलब अपनी फ़ी पे करें और उसको प्रिंट कर लें। ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट में है। इसी तरह अगर आपका खुदा न खास्ता मेडिकल क्लियर नहीं होता है, कोई वजह बनती है तो आपका वीज़ा यहाँ पे कैंसिल लिखा आ जाएगा। तो आपका वीज़ा मतलब रिजेक्ट हो जाता है। हो सकता है मेडिकल की वजह से हो या हो सकता है आपका जो फील वो उसकी वजह से हो गया हो या कोई और रीज़न बनी हो। तो उसके बाद जब आप फ़ी वगैरह पे कर देंगे तो फिर वहाँ पे आप अपना वीज़ा डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा वैलिड टू यूज़, मतलब आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसकी वैलिड डेट जो है वो लिखी हुई आ जाएगी, मतलब कब से कब तक वैलिड है और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसमें सारी मतलब थोड़ी डिटेल में लिखा होगा। बाकी ये है कि जब आप उस पर फर्दर करते हैं थोड़ा वीज़ा सेंटर, मतलब जब आप फर्दर इस पर
थोड़ा सर्च करते हैं तो इसमें जो है हमारा ये वीज़ा नंबर जो है मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 4-5 चीज़ें हैं। तो जब आपका वीज़ा वगैरह सारा ओके हो जाता है चीज़ें, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड होके चीज़ें थोड़ी डिटेल में लिखी आ जाती है, मतलब आपका जेंडर क्या है और मतलब वीज़ा कब से कब तक वैलिड है और वीज़ा टाइप क्या है और स्टेटस उसका क्या है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट में अटैच करूँगा तो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये सारा टोटल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट के ऊपर है, मतलब हमारा वीज़ा जब फाइल हो जाता है उससे लेके वीज़ा रिसीव होने तक मतलब हम इसके ऊपर सारा चेक करते हैं। बाकी जो मेडिकल से रिलेटेड है वो सारा दूसरे मतलब जो है हमारा QVC वेबसाइट उसके ऊपर होता है। तो उस पर जाने से पहले मतलब यहाँ पे आप इसको बंद करके वापस उसी में वीज़ा सर्विसेज में जाएंगे तब भी आप QVC में जा सकते हैं, मतलब ये लास्ट में। तो अगर आप गूगल पे लिखते हैं तब भी आप जा सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, आप मतलब QVC वेबसाइट पे चले गए तो उसके बाद जो है आपने मतलब लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी जो भी है, इंग्लिश उर्दू अरबी जो भी। उसके बाद फिर जो आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, मतलब पाकिस्तान नेपाल या जो भी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए मतलब मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जब बुक करनी है तो कहाँ से करनी है। ये अपॉइंटमेंट जो है अगर आपका खुद का वीज़ा है तो फिर आपको बुक करेंगे, अगर कंपनी का वीज़ा है तो कंपनी बुक करती है और कंपनी सारा पे करती है, आपको कुछ पे नहीं करना होता सिवाय वीज़ा प्रोटेक्शन फ़ीस के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा जो है फिर आपने आगे मतलब फर्दर अपनी जो एप्लीकेशन जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है उसको आपने जो ट्रैक करना है उसके मतलब कहाँ पे करना है वो फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन है ट्रैक एप्लीकेशन। इस पर आप जब जाएंगे तो यहाँ से आपने सारा ट्रैक करना है अपनी एप्लीकेशन में मेडिकल को। तो यहाँ पे फिर हमारी दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ये है कि वीज़ा पासपोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए और दूसरा वीज़ा नंबर। ये वीज़ा नंबर वही जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा जब आप पासपोर्ट अपना वहाँ पे इंटर करेंगे तो। ठीक है, ये नीचे जो है ये स्टेटस है, मतलब अभी आपको बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ये इंटर करूँगा तो ये सारा मतलब मेरे टिक लगे नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है कि मतलब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी मतलब मैंने अपना पासपोर्ट नंबर इंटर किया और ये फिर वीज़ा नंबर इंटर करना और वीज़ा नंबर इंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड है ये आपने इंटर कर देना सेम और फिर सबमिट कर देना। सबमिट किया, अभी ये देख लें मतलब मेरे सारे ये टिक लगे हुए हैं, मतलब सारे कंप्लीट हैं। तो आपके जो होगा शुरू में मतलब जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली होगी तो आपका सिर्फ ये पहला वाला लगा नज़र आएगा मतलब एप्लीकेशन कंफर्म। इसके अलावा बाकी जो आगे होंगे वहाँ पे आपको मतलब टिक लगे हुए नज़र नहीं आएंगे, वो आपको साइन अभी पेंडिंग में शो होंगे सारे। ठीक है, तो जब आपने फिर मेडिकल अटेंड कर लेना है तो आपको फिर बायोमेट्रिक्स वाला आ जाएगा टिक और फिर मेडिकल टेस्ट जब आपका हो जाएगा तो ये भी मतलब ये जिस दिन आपका मेडिकल होता है तो उसके बाद ये शो हो जाते हैं तकरीबन 1-2 घंटे बाद। फिर आगे ये मेडिकल रिपोर्ट जो है चौथे वाला टिक जो है मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको पता चलता है कि आपका मेडिकल का क्या स्टेटस है। ठीक है, और ये लास्ट में जो है ये रिज़ल्ट अवेलेबल विद एम्प्लॉयर, मतलब आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपके एम्प्लॉयर पास या आपके पास जो है वो पहुंच चुकी है। ये फ़ी वगैरह जब वो पे कर देता है तो तब उसको मिलती है। इस टिक जो है मतलब 3-4 दिन बाद भी हो जाता है, अक्सर दूसरे दिन लगता है, मतलब ये इतना इसका नहीं होता। लेकिन बाकी मेन जो आपका समझ लीजिए आपका फोर्थ टिक जो है मतलब चौथा जो है यहाँ पे सारा आपका खेल है मेडिकल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मतलब मेडिकल का प्रोसेस क्या होता है और किस तरह क्या क्या फेजेस होते हैं। तो जब आपने मेडिकल की अपॉइंटमेंट ली मतलब आपकी कल अपॉइंटमेंट है 1 बजे, तो आप जब जाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट पहले अंदर इंटर होने देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम पहले इंटर नहीं होने देंगे आपको। उसके बाद आप चले जाएंगे तो गेट पे आपको गार्ड आपका पासपोर्ट चेक करेगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेगा और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपको लिस्ट में आपका नाम चेक किया जाएगा और अगर आपका सब कुछ ओके है तो फिर आपको नीचे हॉल में वेट करने के लिए कह दिया जाएगा। मतलब ये QVC इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कराची में भी इस तरह का थोड़ा सेटअप हो उनके बैठने का, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में इस तरह। फिर जब 1 बजे के अराउंड फिर आपको दोबारा कॉल करते हैं कि आप जिनका अपॉइंटमेंट 1 बजे है वो ऊपर आ जाए। तो ऊपर आप तकरीबन ये 10 लोग होते हैं जिनका एक टाइम में अपॉइंटमेंट होता है। तो ऊपर जब जाएंगे तो वो फिर जो गार्ड है वो दोबारा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं और फिर आपको मतलब चेकिंग करने के बाद आपको अंदर भेज देते हैं और फिर आप जो सिक्योरिटी गेट था उससे गुजर के अंदर जाएंगे तो आपका मोबाइल और वॉलेट जो है वो आप मतलब वहाँ पे जमा कर लेते हैं और आपको कीज़ या उसकी लॉकर ही दे देंगे या आपको टोकन दे देंगे। ठीक है, इसके बाद सामने आपने रिसेप्शन पे चले जाना है। रिसेप्शन पे आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, मतलब पासपोर्ट, अपनी अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, आपका
जो है अगर आपकी किसी डिग्री वगैरह है, मतलब आप इंजीनियर के वीज़े पे जा रहे हैं प्रोफेशनल, तो उस पर आपको फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं कि आप जो है अपनी डिग्री दिखा दें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मतलब ये आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। और फिर उसके बाद जो है आपको मतलब साइन लेंगे, डिजिटल साइन होते हैं, और फिर आपके फिंगरप्रिंट वहाँ पे होंगे, आप कह लेंगे इसको अटेंडेंस टाइप कह लें। फिर आपको एक टोकन दे देंगे, टोकन देने के बाद आपको हॉल में वेट करना होता है, हॉल में चले जाएंगे साथ ही। तो वहाँ पे सामने स्क्रीन पे आपके टोकन चल रहे होते हैं और काउंटर का बता रहे होते हैं किस काउंटर पे आपका नंबर आएगा। तो कुछ लोग मतलब वहाँ पे जाके बातों में लग जाते हैं और उनका नंबर वहाँ पे कॉल होता रहता है और उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे जब जाएँ तो आपका फ़ोकस जो है, आपका ध्यान जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि जब आपका नंबर आए तो आप अपने उस केबिन में या अपने जो आपका काउंटर है वहाँ पे चले जाएँ। तो काउंटर पे जाने के बाद वो आपसे सिर्फ एक दो सवाल पूछते होते हैं, मतलब आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आप क्यों जा रहे हैं। फिर आपकी पिक्चर बनाएंगे, आपके फिंगर वगैरह स्कैन करेंगे और आपके आई स्कैन करेंगे, और फिर आपको कह देंगे आप दोबारा उसी हॉल में वेट करें। थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपको दोबारा टोकन वहीं पे स्क्रीन पे आएगा, तो आपने दूसरे काउंटर पे चले जाना है। दूसरे काउंटर पे जाके वो आपसे फिर आपका पूरा हाथ स्कैन करते हैं, फिर बारी बारी एक एक उंगली स्कैन करते हैं। फिर पूरा स्कैन करने के बाद फिर आपको कहेंगे ठीक है अब आप ऊपर मेडिकल के लिए चले जाएँ। फिर आपने ऊपर मेडिकल के लिए चले जाना है, वहाँ पे हॉल में गार्ड होगा, वो आपका मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दोबारा चेक करेगा और आपको फिर कह देगा कि आप वेट करें ऊपर। तो ये मतलब 10-10 करके वो अंदर भेजते हैं मेडिकल के लिए भी। तो मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपका 79 अपॉइंटमेंट नंबर एंड पे एंड हो रहा है, तो आपका फिर आगे 89 तक वो आपको भेजेंगे। ठीक है, जब आपका अपॉइंटमेंट मतलब वो नाम आ जाए या नंबर आ जाए, तो आपने फिर चले जाना दोबारा आगे मेडिकल हॉल में। तो वहाँ पे दोबारा रिसेप्शन पे आपने अपनी मतलब एंट्री करवानी होती है, वो आपको अलग से फिर टोकन देते हैं। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई वैक्सीन लगवाने में मसला तो नहीं है, आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि अक्सर लोग इस तरह कहते हैं अगर वो कल मेडिकल है तो वो एक दिन पहले कोई वैक्सीन जो थी कोरोना की वो लगवा के चले जाते हैं। तो इस तरह मत कीजिएगा, क्योंकि जो वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन आप लगवाएंगे तो उसके कम से कम 20 से 25 दिन बाद वो आपको दूसरी वैक्सीन लगाते हैं। तो अगर आप लगवाई होगी आपने रिसेंट में कोई 1-2 दिन पहले वैक्सीन, तो आपको फिर दोबारा आपका चक्कर पड़ेगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 वैक्सीन वो लगाते हैं, टेटनस की और खसरे की। तो आपको फिर चक्कर भी पड़ जाएगा और आपका टाइम भी ज़ाया हुआ। तो फिर वहाँ से अपना टोकन लेना है और सामने हॉल में वेट करना है। हॉल में आपका टोकन सामने स्क्रीन पे आएगा, आपने फिर वो मेडिकल नर्स जो होता है उसके रूम में चले जाना है। वो आपका वेट करेगा, ठीक है, आपका मतलब वज़न करेगा, आपकी हाइट चेक करेगा। उसके बाद जो है आपकी नज़र जो है वो चेक करते हैं, सामने स्क्रीन पे लिखा होता है, आपने पढ़ के बताना होता है। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लेंगे, आपको दोनों वैक्सीन लगाएंगे और फिर आपको दोबारा हॉल में वापस आना होता है और फिर आपको एक्सरे रूम में जाना होता है। एक्सरे रूम में जो है वो मतलब अक्सर लोग जो है उनके एक्सरे में मसले आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा टिपिकल सा होता है। तो बहरहाल वो बताते भी हैं साथ साथ और एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे के बाद जो है फिर आपने दोबारा हॉल में वापस आना है, और हॉल में वापस आने के बाद फिर आप डॉक्टर के पास जो होता है, फिजिशियन जो होता है, फिर उसको चेक करवाते हैं। वो फिर आपका मतलब मुआयना करता है कि आपको कोई मसला तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है ऐसी, कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई सर में चोट तो नहीं लगी, कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई हड्डी तो नहीं टूटी। या फिर वो आपका चेस्ट वगैरह चेक करते हैं, आपका पेट वगैरह इस तरह मतलब चेक करते हैं, मुआयना करते हैं। तो सब ओके हो तो फिर आपको कहते हैं ठीक है अब आप जा सकते हैं। बाहर आएंगे आप, तो आपको फिर वो जो है अपना जो आपका टोकन होता है उसके ऊपर टिक 3 लगाते हैं, मतलब वो गोल सर्कल होते हैं उसके अंदर टिक होता है। तो अक्सर लोग इस तरह से परेशान रहते हैं हमारा टिक जो है टेढ़ा लग गया तो इसका क्या मतलब हो। तो मसला कोई नहीं है, सिर्फ आपको टिक लगे होना चाहिए, अगर टेढ़ा भी लगा तो कोई मसला नहीं है। मतलब वो उसके टिक का मकसद ये होता है कि आपने तीनों जो आपका बायोमेट्रिक्स हैं वो आपने कर लिया, आपने नर्स को अपना सैंपल दे दिए और आपका जो एक्सरे और दूसरी चीज़ें वो भी कंप्लीट हो गई हैं। तो फिर जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर गार्ड जो आपका टोकन लेके ऊपर वापस आता है वो आपको देता है। अगर आपका कोई एक्सरे में मसला हो तो आपको कह देगा दोबारा आप एक्सरे करवा दें, अगर सब ओके तो आपको कह देंगे ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो आपने फिर चले जाना है वहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद जो है फिर आप मतलब घंटा 2 घंटे 3 घंटे वेट करेंगे, तो ये जो फिर आपके स्टेटस है यहाँ पे चेंज होने शुरू हो जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन कंफर्म्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद फिर बायोमेट्रिक्स इनरोलमेंट है ये कंप्लीट, ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। फिर मेडिकल टेस्ट जो है ये कंप्लीट, ये टेस्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको फिर, ठीक है। इसके लेकिन जो अगला फेज़ है चौथा, ये फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है अगर आपको आ जाएगा एप्लीकेंट रिक्वेस्टेड टू रिविजिट, मतलब इसका ये है कि आपको दोबारा विज़िट करना पड़ता है, दोबारा मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए
तो फिर आपका मेडिकल में कोई इशू होता है और आपको फिर दोबारा बुला लेते हैं, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको दोबारा वो कॉल कर देते होते हैं। तो ये इसमें ये है। बहरहाल फिर इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये कि मैं दोबारा आपको बता दूं कि मेडिकल जो अगर आप कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो आपने मेडिकल की कोई फ़ी किसी को पे नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप आज़ाद वीज़ा पे जा रहे हैं तब आपने पे करना होता है मेडिकल की फ़ी और बाकी सारी चीज़ें। और इसके अलावा बाकी फिर आपका है कि आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो आपको क्या क्या ऑफ़र कर रही है। सही हो गया। तो फिर आपका जो स्टेटस है इसके बाद अगर आपका वो चीज़ विज़िट का आपको नहीं कहते तो फिर आ जाएगा लैब रिपोर्ट पेंडिंग, जैसे ऊपर स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड सैंपल वाली रिपोर्ट जो अभी पेंडिंग है लैब के अंदर वो आगे फॉरवर्ड होती है, तो फिर आ जाता है मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी QVC मतलब वीज़ा सेंटर के अंदर है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं हुई। तो इसके बाद फिर जो है मेडिकल रिपोर्ट जब फॉरवर्ड हो जाती है तो फिर आ जाता है रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटीज़, मतलब आपकी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कतर के पास है, ठीक है। वो उसको चेक करते हैं, आप उनका क्राइटेरिया मीट करते हैं। तो क्राइटेरिया मीट करने के बाद आप सब ओके होता है तो फिर आपको स्टैम्प करके आगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर वो कोई मसला होता है, आपके मेडिकल अनफिट होते हैं, तो फिर जो है वो आपके तभी स्टैम्प करके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बता देते हैं। तो वो फिर आपका उसी हिसाब से फिर आपका स्टेटस वो बताते हैं। जब आपका यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को फॉरवर्ड कर देती है तब फिर आपके लिखा आ जाता है मेडिकल रिपोर्ट सबमिटेड। जब आपको ये लिखा आ जाए तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है एक बार, तो आपको वहाँ पे वीज़ा का पता चल जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है। ठीक हो गया। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने साथ साथ अटैच किए हुए हैं, ये आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और फिर भी अगर कोई किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद का जो है रिज़ल्ट अवेलेबल विद एम्प्लॉयर, ये तब आता है मतलब जब आपका एम्प्लॉयर या आप रिज़ल्ट जो फ़ी वगैरह पे करके उसको एतराश जो उसकी वेबसाइट है उसके ऊपर फ़ी वगैरह पे करके जब आप अपना वीज़ा वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास आ जाती हैं, तो ये आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाती हैं, तो तब ये टिक आ जाता है। तो अगर ये ना भी आए मतलब तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं, कुछ टाइम ले जाता है, कभी कभार ये 3 दिन 4 दिन बाद आता है। तो मेरे केस में मतलब ये 2 दिन के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी फिर भी एक चीज़ इसके अलावा ये है कि जब आप मतलब उसमें जाते हैं वीज़ा इंक्वायरीज़ और प्रिंटिंग में, तो इसके अंदर स्टेटस जो है मुख्तलिफ वो आपके चेंज होते हैं आपकी मेडिकल से रिलेटेड। मतलब अगर आपका मेडिकल ओके नहीं हुआ तो आपको फिर वहाँ पे कैंसिल लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर मेडिकल ओके हो जाता है तो आपको फिर वो भी रेडी टू प्रिंट जैसा मैंने पीछे बताया वो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस है इसके अंदर। तो मतलब आप जो है मेडिकल में किस तरह जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। और फॉलो करते हुए अगर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इशू नहीं आएगा। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो लाजमी पूछ लें, जितना हो सके मैं अपनी तरफ से रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश यही है कि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि जो आपके माइंड में सवाल हो वो सारे क्लियर हो जाए। तो इसके लिए यही कहूँगा कि एंड पे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और फर्दर जो है मैं आगे के जो स्टेप हैं वो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।